सीयत एक आर्बिट्रेटर रिलायबल सालिस के तौर के ऊपर इस खत्े में और बैन अल-अक़वामी तौर पे भी खुसूसन जो हमारे अरब भाई हैं, हमारा हमसाया हमारा भाई ईरान जो है और एक बैन अल-अक़वामी ताकत जो अमेरिका है, उनका एतमाद और सारी दुनिया की नज़रें जो हैं पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। ये हमारी जो लीडरशिप है बोथ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में जो एक हाइब्रिड मॉडल बना है पिछले 2-3 साल के अंदर, ये उसकी कामयाबी है। इससे ये एक बात साबित होती है कि जो पावर सेंटर्स जो हैं, जो ताकत के मरकज़ हैं, अगर वो पाकिस्तान के मुफाद में आज जो है अपने वज़ीर दिफा गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान आज दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ है। वही गई है जिसे कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 थी शायद। इसके बाद आप समझते हैं कि अब जो बड़े फैसले हैं पूरी दुनिया के खुसूसन खित्ते के पाकिस्तान में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे? देखिए, पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस वक्त बन गया है। हमें अब वसीयत कौम इस जो स्टेचर हमें मिला है, जो मुकाम मिला है, जहाँ हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, वहाँ पे हमारी जो इंटरनल जो सिचुएशन जो है, चाहे वो मईशत है, चाहे वो अमन है या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, इस सब में हमें कामयाबी की ज़रूरत है ताकि हम हमारी जो बैरूनी दुनिया में इज़्ज़त बहाल को हम और ज़्यादा तक़वियत दे सकें कि पाकिस्तान में जो है एक अमन, माशी अमन भी, और जो दहशतगर्दी से निजात जो है उसमें अफ़गानिस्तान को भी कुछ थोड़ी बहुत जो हमारी मेज़बानी की हया करनी चाहिए। हमने 40-50 साल जो उनकी मेज़बानी की है उसकी हया करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो फिर हमारे पास भी रास्ते का तयन करने की जो है वो ऑप्शन मौजूद है। जी, इंडियन मीडिया को काफी मिर्चें लगी हुई हैं, तड़प रहे हैं। वो इंडिया तो वो तड़पते ही रहेंगे। अब वो मैंने आपको बताया कि मोदी फारग हो गया है, तो एक चल रहा है कार्टून जो है, ये जो है स्टार्ट होने लगा है, जो एक परसों या तरसों जो भी बातचीत स्टार्ट होने लगी है, टेबल पे जो है मोदी जो है वो चाय सर्व कर रहा है, मैंने अभी देखा है। तो ये उसकी औकात हो गया। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखें, कल शाम तक जो है जंग के बादल जो है बड़े जिसको कहते हैं कि गहरे छाए हुए थे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाई हैं, और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी हमारा मुल्क जो है वो एक नए दौर में दाखिल हो चुका है, जिसमें स्टेबिलिटी भी होगी, जिसमें इस्तेहकाम भी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी मईशत पे जो है वो तवज्जो दे सकें। सियासी हमारी तरफ से तो कोई जंग नहीं है। जंग तो दूसरे फरीक की तरफ से है, वो बैरून मुल्क भी बैठ के जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो है वो के बारे में जिस किस्म के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जिस तरह IMF से हमें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, GSP+ को बंद करने की कोशिश करते हैं, हमें जो मईशत की जो असिस्टेंस मिल रही है इंटरनेशनली उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंग तो उनकी तरफ से जारी है, चाहे वो मुल्क के अंदर सियासी जंग हो या माशी जंग हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के माशी जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। तो हमारी तरफ से कोई जंग नहीं है, जंग उनकी तरफ से है। वो पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम जो है, पाकिस्तान की मईशत की जो रिवाइवल जो है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सियासी इस्तेहकाम और मईशत की बहाली के ख़िलाफ़ एक जंग डिक्लेयर की हुई है,
उनको चाहिए कि वो सीज़ फायर करें। थैंक यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अरब भाइयों, आलमी ताकतों, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने बेपनाह कामयाबियां समेटी। तो हम और ज़्यादा तक़वियत दे सकें कि पाकिस्तान में जो है एक अमन, माशी अमन भी, और जो दहशतगर्दी से निजात जो है उसमें अफ़गानिस्तान को भी कुछ थोड़ी बहुत जो हमारी मेज़बानी की हया करनी चाहिए। हमने 40-50 साल जो उनकी मेज़बानी की है उसकी हया करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो फिर हमारे पास भी रास्ते का तयन करने की जो है वो ऑप्शन मौजूद है। जी, इंडियन मीडिया को काफी मिर्चें लगी हुई हैं, तड़प रहे हैं। वो इंडिया तो उतरते ही रहेंगे। अब वो मैंने आपको बताया कि मोदी फारग हो गया है, तो एक चल रहा है कार्टून जो है ये जो है स्टार्ट होने लगा है, जो एक परसों या तरसों जो भी बातचीत स्टार्ट होने लगी है। टेबल पे जो है मोदी जो है वो चाय सर्व कर रहा है, मैंने अभी देखा है। तो ये उसकी औकात हो गया। always been a very great host and Pakistan is ready to host Iran, Israel and America on जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखें कल शाम तक जो है जंग के बादल जो है बड़े जिसको कहते हैं कि गहरे छाए हुए थे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाई हैं, और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी हमारा मुल्क जो है वो एक नए दौर में दाखिल हो चुका है, जिसमें स्टेबिलिटी भी होगी, जिसमें इस्तेहकाम भी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी मईशत पे जो है वो तवज्जो दे सकें। सियासी हमारी तरफ से तो कोई जंग नहीं है। जंग तो दूसरे फरीक की तरफ से है, वो बैरून मुल्क भी बैठ के जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो है वो के बारे में जिस किस्म के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जिस तरह IMF से हमें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, GSP+ को बंद करने की कोशिश करते हैं, हमें जो मईशत की जो असिस्टेंस मिल रही है इंटरनेशनली उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंग तो उनकी तरफ से जारी है, चाहे वो मुल्क के अंदर सियासी जंग हो या माशी जंग हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के माशी जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। तो हमारी तरफ से कोई जंग नहीं है, जंग उनकी तरफ से है। वो पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम जो है, पाकिस्तान की मईशत की जो रिवाइवल जो है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सियासी इस्तेहकाम और मईशत की बहाली के ख़िलाफ़ एक जंग डिक्लेयर की हुई है। उनको चाहिए कि वो सीज़ फायर करें। थैंक यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अरब भाइयों, आलमी ताकतों, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। सिविल और अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल हाइब्रिड मॉडल ने बेपनाह कामयाबियां समेटी।